हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे टॉप हिंदी न्यूज़ चैनल पर। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर। महाकुंभ में रविवार को संगम पर आस्था का जनजोआर उमड़ पड़ा। बिना किसी विशेष तिथि और मुहूर्त के भी श्रद्धालुओं का सैलाब संगम तक पहुंच गया। भोर में ही संगम जाने वाले रास्ते फुल हो गए और सड़कों पर सिर्फ कटरी झोला लिए श्रद्धालुओं का तांता ही चलता रहा। भीड़ सड़कों पर इस कदर हिलोरे मारती रही कि पैदल संगम से शहर तक मौनी अमावस्या सरीखा दृश्य नजर आने लगा। देर शाम तक 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में अमृत स्नान किया, जिसका दावा स्वयं मेला प्रशासन ने किया है। अब तक 53 करोड़ श्रद्धालु संगम स्नान कर चुके हैं। रविवार को भी संगम स्नान पर भीड़ का दबाव बढ़ गया, जिससे प्रशासन को एक बार फिर संगम जाने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग करनी पड़ी। सुबह 10 बजे भीड़ बढ़ने से केंद्रीय अस्पताल जाने वाले सभी रास्ते पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी। आधी रात के बाद संगम जाने वाली सड़कों पर जनजोआर और तेज हो गया, जिससे पांटून पुलों के साथ ही शहर के बाहर की सीमा पर भी वाहनों को रोका जाने लगा था। संगम जाने वाले सभी रास्ते श्रद्धालुओं की भीड़ से खचाखच भर गए थे। त्रिवेणी में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं की भक्ति की लहरें रात तक हिचकोले खाती रहीं। मेला प्रशासन ने घाटों पर भीड़ न लगाने की अपील की, लेकिन संगम के घाटों पर हर तरफ स्नानार्थी ही नजर आ रहे थे। श्रद्धालु दंड, कमंडल, कटरी और झोला बोरा लेकर संगम की ओर बढ़ रहे थे। लाखों श्रद्धालु रास्ते भर जय गंगा मैया, हर हर महादेव और जय श्री राम के जय घोष लगाते हुए देर रात संगम पहुंचे। बढ़ती भीड़ के बीच शहर के लोगों ने श्रद्धालुओं की मदद और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। थके हुए श्रद्धालुओं को राहत पहुंचाने के लिए लोगों ने घरों के दरवाजे खोले और रजाई बिछावन भी लगाए। आस्था और भक्ति की लहरों के बीच संगम से शहर तक कहीं तिल रखने की जगह नहीं बची। सड़कें पैक हुई तो लोगों ने गलियों का रुख कर लिया। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों से श्रद्धालुओं का रेला चलता रहा और निजी वाहनों की कतारें हर तरफ लगी रहीं। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण भगदड़ मचने की भी समस्या सामने आ रही है, जिससे लोग अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। भगदड़ मचने के कारण बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई है। आइए जानते हैं महाकुंभ में किस प्रकार की भगदड़ मच रही है। महाकुंभ में भगदड़ और मौत की घटनाएं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। इससे पहले भी कई मौक़ों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें कई लोगों की मौत हुई है। महाकुंभ में भगदड़ के कारणों को समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह घटना कैसे हुई। आइए जानते हैं। आमतौर पर भगदड़ की घटनाएं भीड़ के दबाव और अनियंत्रित भीड़ के कारण होती है। इस मामले में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना हुई, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। यह घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनों में व्यवस्था और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं न हों। इसके लिए सरकार, आयोजनकर्ताओं और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा। उत्तर रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना के बाद अपने सभी स्टेशनों को हाई अलर्ट पर रखा है और इसके अलावा महाकुंभ की भीड़ को प्रबंधित करने के लिए विशेष कार्य योजना पर भी काम किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दिया गया है। प्रयागराज की ओर ट्रेनों के माध्यम से भीड़ का क्रम लगातार जारी है। हर ट्रेन में हज़ारों की संख्या में यात्री आ रहे हैं और देश भर के रेलवे स्टेशनों से भीड़ के इनपुट लगातार मिल रहे हैं। इन सबको देखते हुए सभी स्टेशनों पर आपातकाल के लिए 24 घंटे तैयार रहने का निर्देश भी जारी किया गया है। महाकुंभ के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उमड़ी भीड़ ने रेलवे प्रशासन को सतर्क कर दिया है। वीकेंड पर आई भीड़ ने रेलवे को मजबूर कर दिया है कि वह प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन को 26 फरवरी तक के लिए बंद कर दे। यह स्टेशन त्रिवेणी के सबसे नज़दीक स्थित है, जो महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्टेशन को पहले 14 फरवरी तक के लिए बंद किया गया था, लेकिन भीड़ कम होने की जगह बढ़ती जा रही थी। इसके बाद रेलवे प्रशासन ने इस स्टेशन को 16 फरवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया था, लेकिन अब महाकुंभ की अवधि इस स्टेशन को बंद रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। रेलवे प्रशासन का यह निर्णय महाकुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस निर्णय से रेलवे स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी और श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा
प्रदान की जा सकेगी। महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए रेलवे प्रशासन ने प्रयागराज संगम स्टेशन को 27 फरवरी की रात 12 बजे तक बंद करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है कि जिन यात्रियों को प्रयागराज संगम से ट्रेन पकड़नी थी, अब उन्हें प्रयागराज जंक्शन या प्रयाग स्टेशन जाना होगा। रेलवे प्रशासन ने यह निर्णय जिला प्रशासन के साथ वार्ता के बाद ही लिया है। इसके अनुसार अयोध्या, जौनपुर, लखनऊ की रूट की ट्रेनों के लिए यात्रियों को दूसरे स्टेशनों पर जाना होगा। यह व्यवस्था भीड़ प्रबंधन के लिए लागू की जा रही है। प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन बंद रहने से यात्रियों को प्रयाग तक पैदल चलकर जाना पड़ेगा। लखनऊ मंडल रेलवे के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि जंक्शन से विशेष ट्रेनों व दैनिक ट्रेनों का संचालन लगातार किया जा रहा है। यात्री वहां से ट्रेन में बैठ सकते हैं। यह निर्णय महाकुंभ के दौरान भीड़ प्रबंधन के लिए लिया गया है ताकि यात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा की सुविधा प्रदान की जा सके। इस वर्ष के महाकुंभ में कई प्रकार के अघोरी भी चर्चा का विषय बने रहे हैं। तो आइए जानते हैं कुछ अघोरियों के बारे में। अघोर पंथ एक रहस्यमय और विवादित पंथ है जिसके बारे में कई सवाल और संदेह भी हैं। इस पंथ में महिलाओं की भूमिका और स्थान के बारे में भी कई सवाल होते हैं। क्या महिलाएं इस पंथ में समान अधिकार और सम्मान प्राप्त करती हैं या उनकी भूमिका सीमित है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें अघोर पंथ के बारे में गहराई से जानना होगा। अघोरी की दुनिया रहस्य, तंत्र और साधना से भरी हुई होती है जो उनकी सिद्धियों की भूख को पूरा करने के लिए एक अनोखी प्रक्रिया है। भैरव और भैरवी की साधना करने वाले अघोरी तंत्र की दुनिया में इतनी गहराई से डूब जाते हैं कि उनकी सिद्धियों की भूख कभी खत्म नहीं होती। यह प्रक्रिया उनके शरीर त्यागने के बाद ही मुक्त करती है जो उनकी साधना की पराकाष्ठा है। तो आइए जानते हैं हनुमान चालीसा में क्या लिखा है। हनुमान चालीसा में भगवान हनुमान को अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता के रूप में वर्णित किया गया है जो माता सीता द्वारा प्रदान की गई थी। ये अष्ट सिद्धियाँ अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व हैं। अघोरी पंथ जो भगवान शिव द्वारा स्थापित माना जाता है में भी इन अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। यह सवाल कई लोगों के मन में उठता है कि अघोर पंथ क्या है और क्या महिलाएं भी इस पंथ का हिस्सा हो सकती हैं? तो आइए जानते हैं इस सवाल के जवाब को। अघोर पंथ के बारे में जानने के लिए काशी विद्वत्व कर्मकांड परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आचार्य अशोक द्विवेदी से बातचीत की गई। उन्होंने बताया कि भगवान शिव को दुनिया का पहला अघोरी माना जाता है, लेकिन व्यक्तियों की बात करें तो बाबा किनाराम को अघोरियों के रूप में पूजा जाता है। अघोर साधना का सीधा संबंध पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज देवी मंदिर से है, जहां हिंगलाज भवानी इनकी प्रथम आद्या शक्ति है। हिंगुला शरीर के ऊपर के ब्रह्मरंध्र को कहा जाता है जहां से साधु संत अपने प्राण छोड़कर मुक्ति प्राप्त करते हैं। महिला अघोरी के अस्तित्व पर आचार्य अशोक द्विवेदी ने बताया कि महिला अघोरी का कोई समावेश नहीं है। भगवान शिव के 5 रूपों को पंचवक्त्र या पंचमुखी कहा जाता है, जिनमें अघोर, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव और ईशान शामिल है। भगवान शिव का 5वां वक्त्र अघोर पार्वती रहित है नहीं होने के कारण इसको स्त्रीहीन माना जाता है। इसलिए अघोर पंथ में स्त्री का कोई स्थान नहीं है।